ओम शांति। आज 23 जनवरी 2021 है और हम सभी ये स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठे हैं। ये आत्मा की पढ़ाई, ये मुरली जो रोज हम बच्चों को बाबा रोज पढ़ाते हैं, वो बाबा जो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं, वो रूहानी बाबा जो स्वयं आकर अपना पहचान देते हैं, जो स्वयं बताते हैं कि वो कौन है और उनके बिना कोई जान न सके। वो स्वयं आकर ये ज्ञान हमें देते हैं जो फिर से प्रायलोप हो जाएगा। ऐसे बाबा से हम रोज पढ़ते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ समझाते हैं। बाप जो भारत में आकर राजधानी स्थापन करते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ऐसे हेवनली गॉडफादर के साथ हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे हेवनली गॉडफादर हमारे इस हेवन को इस समय रचते हैं। शिव बाबा और उसकी याद बस हमें रखनी है। शिव बाबा को याद करना है, अल्फ को याद करना है, बे को याद करना है। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहना है। ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इन बातों में मूंझना नहीं है। हम बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं और उसकी मत पर हम बस चल रहे हैं। बस ये याद रखना है, ब्रह्मा की मत में भी शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हम ब्राह्मण रूहानी बाप को अब पहचानते हैं। हम अब बाबा को जान गए हैं और बच्चे तो ना परमात्मा को जानते हैं, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शंकर को, किसी को नहीं जानते हैं। हम ब्राह्मण अब रूहानी बाप को पहचानते हैं। ये नॉलेज जो ना तो सृष्टि के आदि में रहती है, ना अंत में रहती है, जो सिर्फ और सिर्फ संगम पर हमें मिलती है, ये ज्ञान जिससे हमें सद्गति पाते हैं, ये हम सबको इस समय मिलता है। ऐसे हेवनली गॉडफादर से हम इस पढ़ाई को, ज्ञान को पढ़ते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं और उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करना है और मेहनत करनी है इसको धारण करने की। श्रीमत पर पूरा पूरा निश्चय रखना है और इस सब बातों के रिस्पॉन्सिबल बाप है। निश्चय पूरा होगा तो कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे। धारणा स्वयं में अच्छी करनी है और औरों को भी करानी है। सर्विस पे जो तत्पर होंगे, बाबा कहते हैं वह विचार सागर मंथन करते रहेंगे। उनकी बुद्धि में विचार चलते रहेंगे, उसका मंथन चलता रहेगा। कुमारियां बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, उनको अच्छा चांस मिला है। तो बाबा कहते हैं अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है कि हम बच्चे अपने इस रहम की, बहुत बहुत रहम की दृष्टि से औरों को परिवर्तित करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव का वरदान हमें मिलता है। अपने ही प्रत्यक्ष प्रमाण से उस बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले हम बच्चे हैं। जैसे कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन
सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जिसके ही हम हैं, उसी स्मृति में रहना, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। जो बच्चे अपने यथार्थ अनादि स्वरूप में रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे बच्चे निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्यवान बाप याद स्वतः ही आता है। तो हमें अपने प्रत्यक्ष रूप में स्थित रहना है और प्रत्यक्ष बाप अपने आप प्रत्यक्ष होकर हमारे द्वारा दिखता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास अपनी इस रूहानी यात्रा में। वो हमारा बाबा जो रोज सवेरे आकर हमें ये ज्ञान की बातें सुनाता है, ये आत्मा की पढ़ाई, ये ज्ञान के घृत को आत्मा में डालता है। आत्मा रिफ्रेश होती है और उस बाप को याद करती है। मैं अपने अनादि स्वरूप में सदैव स्थित रहता हूं। हर कर्म में, बोल में, संकल्प में अपने अनादि स्वरूप को लेके चलता हूं। और इसीलिए मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, तकदीरवान हूं। मुझे देख उस तकदीर बनाने वाले की याद दूसरों को भी प्रत्यक्ष नजर आती है। मेरी दृष्टि में सबके प्रति रहम है और रहम से ही मैं परिवर्तन कर रहा हूं। अच्छी अच्छी बाबा की पॉइंट्स को पूरे दिन के मनन चिंतन में रखकर, याद में रखकर अपनी तकदीर को बना रहा हूं। औरों की तकदीर बनाने में मददगार बन रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज के बल से उसकी श्रीमत पर चल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ उसकी श्रीमत पर चल रहा हूं। श्रेष्ठ मत पर चल रहा हूं और उसकी श्रीमत पर चलते चलते उस जैसा बन रहा हूं और अपने भाग्य को देख रहा हूं। भाग्य को बनाने वाला वो मेरा बाबा है और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।